सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी जी। कि आप जब ये सब बात करते हैं कि हमारे वालिदैन ने इस तरह से हमें तरबियत किया है कि हम भी जब भी मैदान में उतरे नात अली पढ़ते हैं, हमारा पहला कदम जो होता है बिस्मिल्लाह से होता है, तो करबला का भी किरदार देखने को मिलता है आपकी ज़िंदगी अरे में वाह, कहीं? क्या सवाल किया आपने यहाँ पे कि 1985 86 की बात है, जबकि ईरान इराक के दरमियान जंग हो रही थी। मैं कुवैत में एक बेनिफिट मैच खेल रहा हूँ। ओके। दूसरे दिन हमारी इंडियन हाई कमिश्नर की पार्टी, दोनों टीम्स की पार्टी थी। तो जब मेरा टाइम आया उनसे मुलाकात करने का, तो मैं उनका हाथ छोड़ा नहीं और कहा कि सर, a pleasure meeting you. तो कैन यू गेट मी वीज़ा टू गो टू इराक, बगदाद? हैं? ही वॉज शॉक्ड। अरे आपको पता नहीं कि जंग चल रही है, वॉर इज गोइंग ऑन लाइव, और आप करबला क्यों जाना चाह रहे हो? कोई दूसरी जगह नहीं मिली? मैं बोला नहीं साहब, मैं इतना करीब हो के 1 घंटे का फासला है यहाँ से फ्लाइट से, बस मेरे दिल में यही जज्बा आया कि मौला इतना करीब हूँ मैं आपसे, बुलाइए, बस ये दिल में था। तो उनको ये कहा कि मैंने मेरे को वीज़ा दिलवाइए। अरे नहीं, इम्पॉसिबल, नो वीज़ा इज बीइंग ग्रांटेड टू एनीबॉडी, यू कैनॉट, एंड यू आर आवर national property, you are our international property, and what do you mean we can't send you, no visa is being given? नहीं सर, प्लीज ट्राई। अगर मेरी मौत वहां पे आए ना सर, करबला में, आई विल बी द मोस्ट फॉर्चुनेट। आर यू ए शिया? पूछा उसने। यस सर, ही स्टॉन्च शिया, एंड माई इमाम्स श्राइन्स आर देयर इन करबला, नजफ, Kufa, and get me the visa, sir, please. I beg of you, बोल के बोला। अरे रे रे अरे रे, I will try, I cannot promise you। हट गया। पीछे जो मिला एक गोरा सा, like an Englishman, उसने मिलके मेरे पास आया। मिस्टर वेदी, he is a Punjabi, Sikh, no turban, clean shaven, introduced me, मिलाया अपनी बीवी से, this is my English wife, बोल के। okay, I heard your conversation with the commissioner, my car will come and pick you up from the hotel tomorrow, I'll see you tomorrow at my office। बस इतना ही टाइम दिया गया, पहुंचा, कटिंग इट वेरी शॉर्ट, तो सीधा ऑफिस पहुंच गए। पहुंच के उस ज़माने में टेलेक्स था, उसने टेलेक्स पे स्टार्टेड टाइपिंग, बगदाद, करबला, प्लीज अरेंज फॉर मिस्टर वीज़ा मोस्ट अर्जेंटली एंड रिवर्ट, बोल के भेज दिया। तो अब ये आई स्टार्टेड आस्किंग हिम, आप क्या करते हैं? तो इन्होंने कहा कि आई एम द कॉन्ट्रैक्टर, जो बगदाद में ट्विन टावर हाई राइज बिल्डिंग खड़े हुए हैं, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर था ये। तो उसने कहा कि भाई दिस इज व्हाट आई डू, डू नॉट वरी। आधे घंटे में यकीन मानिए टेलेक्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग, एंड वीजा टू इराक, बगदाद हैज बीन ग्रांटेड टू सैयद M.H. Kirmani, and this is the visa number for 4 days। बल्कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दिल में बोल लिया मैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो मैंने जो भी डॉलर्स थे मेरे पास निकाल के, साहब मेहरबानी से वीज़ा आ गया है जी, तो मेरे को टिकट दे दो, टिकट लेके दीजिए, और वहाँ पे आपके ताल्लुकात रहेंगे, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग बन रही है, जो भी बन रही है, वहाँ पे आपके स्टाफ रहेंगे, जस्ट लेट मी नो, बेफिक्र रहो आप, मगर ये पैसे आपके जेब में रखो। ये अल्फाज मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये रखो पैसे आप, और ये मेरा फरीज़ा है।
वाह, ये मदद होती है। ये मेरा फरीज़ा है जो मैं आपको भेजूं और सवाब कमाऊं, क्योंकि जो भी हूं मैं, ये उन्हीं का दिया हुआ है। हो। एक सरदार जी उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये शरफ मैं हासिल करना चाह रहा हूं कि आपको भेजूं वहां पे ज़ियारतों के लिए। मैं बोला साहब मेरी भी कबूलियत होनी है, मैं खुद अपने हलाल की कमाई कमाते हुए मैं जाना चाह रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट क्लास टिकट आ गए टू एंड फ्रो मेरे को। विद इन 1 आवर एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड। और साहब यहाँ से अभी आप बेफिक्र जाइए, वहाँ पे मेरा स्टाफ, आपको मेरा उनका accommodate स्टाफ, करेगा। उनका स्टाफ, दे विल रिसीव यू एट सद्दाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दे विल रिसीव यू एंड दे विल टेक केयर ऑफ यू। बिग फैंस ऑफ योर्स बोल दिए मेरे को। हाँ, दिल खुश हो गया जी। तो अब चले साहब हम एयरपोर्ट, कुवैत के एयरपोर्ट पे हु का मकाम, किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा। हु इज दिस गाय कमिंग इन। वो हैट नहीं है यहाँ पे, एक हैट स्पोर्ट करता हूँ मैं, फेल्ट हैट। तो वो हैट पहन लेके मैं छोटा सा बैग ले लेके पहुंचा मैं एयरपोर्ट पे। कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई स्टाफ, सिर्फ स्टाफ नज़र आ रहे हैं मेरे को। तो बहरहाल वैसे योर वीज़ा, ऊपर नीचे कौन है, मगर वीज़ा तो है, स्टैम्प लगा हुआ है, ऑफिशियल है जी। ये दिस इज द नंबर ऑफ द वीज़ा। वो परेशान देख रहे हैं, ये कौन है। वो टोपी पहने, हैट के हुलिये में आई एम श्योर उनके दिमाग में यही गया होगा ये कहीं स्पाई तो नहीं है। तो हम प्लेन में दाखिल हो गए, उतरे हम सद्दाम इंटरनेशनल पे। मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये कौन है जो मेरे को रिसीव करने आए हैं, इनका स्टाफ कहाँ है। तो ढूंढते हुए मैं नज़र दौड़ाते हुए एक ग्लास, बड़ा ग्लास जहाँ पे विजिटर्स आते हैं अपने रिलेटिव्स को पिकअप करने के लिए, तो ये बड़ा बैनर, मोर देन 15 फीट का बैनर, वेलकम टू सैयद किरमानी बोलिए। जो देखा मैं, अरे वाह, हैट निकाला, हैट निकाल के जो खुशी के मारे जो यूं किया, सारे के सारे स्टेन गन लिए हुए मेरी तरफ, मेरी तरफ सीधा, अरे तान दिया। फिर घबराया गया, फिर अपने आप को संभाला और कहा कि मौला बुलाए हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ होगा, उनकी जमानत में है, बिल्कुल। तेजी से गया वहाँ पे। तो हम जब बाहर गए, इनसे मिलने गए, सारे के सारे 25-30 स्टाफ मेंबर्स वेदी साहब के, जो करबला में मौजूद हैं, कूफे में हैं, नजफ में हैं। तो सारे के सारे खड़े रह के हार गिर पिना दे के, और मैं बोला यार यहाँ पे सैयद मोहम्मद साहब कौन है। तो बाजू की खड़े हो लोग, आइए। मर्सिडीज बेंज शोफर बैठ गए, 15 कार्स पीछे चले, क्रूसेड चला है, सामने मेरी गाड़ी और पीछे 15 कार्स, सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स। तो बहरहाल आप रोज़े पे पहुंच गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। वहाँ पे सैयद मोहम्मद साहब ने आपके रोज़े पे लेके चले गए। हु का मकाम है वहाँ पे भी, कोई ज़ायरीन नहीं है। उस टाइम का आलम भी, वो दौर वहीं भी पे रहने वाले ज़ायरीन है। वो बहुत बड़ी स्टोरी है उसके बावजूद। तो उसके आप खुश नसीब हैं कि उस वक्त तो अब इस गर्दिश में, इस जंग के मौके पे जो मौला बुलाए, जिसको वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, तो देखिए ये दिल की कशिश और नेक तमन्नाएं होती हैं। इसकी वजह से जो है आपकी ज़िंदगी में हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।